अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉमिस ये एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फलक जिसका झूठ सामने आ जाता है जब कबीर मुलाकात करने आता है फलक के पास, मगर फलक नहीं होती तो उसकी वालदा से बात हो जाती है। तभी बातों बातों में बात खुलती चली गई तो कबीर ने बता दिया कि उसने फलक को कभी मॉडलिंग की इजाजत दी नहीं थी, वो शुरू से ही इस बात के खिलाफ था। अब नवाल को भी ये बात मालूम हो जाती है, वो बात खुद करती है फलक से। कबीर ने अम्मी को बताया है कि उन्होंने मना किया था तुम्हें शोबिस में काम करने से। अब ऐसे में फलक जिसने देखा कि मेरा झूठ तो खुल गया है, तभी वो बात को ही घुमा देती है और खुद मासूम बनने लगी। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ जिसकी अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी है, मगर फिर भी नवाल उसे समझाती है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत गया, शाम भी हो जाती है तो ये फलक जिसे परेशानी होने लगी कि मेरा झूठ सामने तो नहीं आ गया, नवाल और मामा कहीं मुझ पर शक तो नहीं करने लगे। और फिर ऊपर से इस फलक पर मेडिसिन का असर अलग से होता है जो वो मिसकैरेज करने के लिए ले रही है। अब ऐसे में उसका सर घूमने लगा, उसे चक्कर आने लगे तो वो सर पकड़े सोफे पर बैठी होती है। ऐसे में नवाल आई फलक को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। अब फलक अपना ये सच तो बता नहीं सकती थी कि मेडिसिन की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो वो इस बात को फिर से और मोड़ देती है और रोना धोना मचा देती है। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ? आप भी कबीर की तरह सोचती है कि आलिया भाभी के मुतालिक मैं जो कुछ भी बोलती हूँ झूठ बोलती हूँ? तो नवाल उसे समझाने लगी, नहीं फलक ऐसी बात नहीं है। और आखिर नवाल फलक की सारी बातों का यकीन कर ही लेती है। इतना तक कि नवाल तो अपनी वालदा को जाकर समझाती है, अम्मी फलक झूठ नहीं बोल रही, यकीनन गलती हमसे हुई है आलिया को समझने में, वरना आपको पता है फलक झूठ नहीं बोलेगी और क्यों बोलेगी। अब ऐसे में नवाल की वालदा भी इस बात का यकीन कर ही लेती हैं कि आलिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, मेरी बेटी का उसने सुकून छीन लिया है। वो तो जज्बाती होकर फलक को भी कह देती हैं, तुम्हें जितना सहना था तुम सह चुकी हो, बस। और बस तो तब होती है जब आलिया अपने शोहर के साथ यहाँ पर आएगी। वो तो खुशी खुशी कबीर को बताती है कि हम और तोकीर जाएंगे लेने फलक को। अब जब वो फलक को यहाँ पर लेने आते हैं तो फलक बाहर से उसी वक्त आती है क्योंकि उसे रिहाई जो मिल गई है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी आजादी से जो मर्जी करती फिर रही है। उसी मारी के पास ही जाती है ताकि और एड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं। अब जब वो यहाँ पर आती है तो तोकीर और आलिया पहले से ही मौजूद होते हैं और आलिया बात करती है उसी वक्त, हम लेने आए हैं इसे। मगर नवाल की वालदा तो अब शर्त रख देती हैं कि अगर आप फलक को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो कबीर से कहें कि इसे अलहदा घर लेकर दे। ये सुनते ही आली और तोकीर दोनों परेशान हो जाते हैं, हैरत से एक दूसरे को देखते हैं कि ये इन्होंने अब क्या शर्त रख दी। और तभी वो यहाँ से चले जाते हैं और तोकीर को तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दो भाई अलग होंगे और फलक जिसे क्या परेशानी है इस घर में, मगर फिर भी उन्होंने अलग घर की डिमांड कर दी। अब ऐसे ये तो यहाँ से परेशान होकर चले गए तो इधर फलक जो कि एक बार फिर से अपने घर वालों के सामने बेचारी बन जाती है, मासूम बनती है और रोती है कि आलिया भाभी ऐसा नहीं करने देंगी। अब वहाँ पर तोकीर जिसे गुस्सा तो है मगर अब की बार अपने भाई पर, वो रात को जब घर वापस लौटता है तो उसे कह देता है अगर शुरू से तुमने उसे मॉडलिंग की इजाजत ना दी होती ना तो कभी भी उसमें इतनी खुदसरी और बेबाकी ना आती, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब कबीर अपने भाई और भाभी को क्या बताए कि उसने तो फलक को कभी इजाजत दी नहीं, ये तो अपना भरम रख रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। मगर फिर भी बस इसके बाद आप देखेंगे आखिर ये फलक जैसे कैसे करके वापस लौट ही आएगी, क्योंकि मिसकैरेज करने के लिए वो हर हरबा आजमा चुकी है मगर उसकी ये कोशिशें नाकाम रहती हैं क्योंकि फलक की बेटी तो होके ही रहनी है। ऐसे ही एक दिन फलक कबीर के साथ बाहर जा ही रही थी कि रास्ते में कबीर की गाड़ी को पुलिस वाले रोक लेते हैं। ये देखकर तो कबीर और फलक दोनों परेशान हो जाते हैं। कबीर आखिर गाड़ी रोककर पुलिस वालों के पास आते हैं, इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, क्या हुआ है? तो पीछे से फलक भी दौड़ती हुई आ जाती है तो वो पुलिस वाला उसे बताता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये सुनकर तो कबीर और परेशान हो गया, क्या हुआ है आप मुझे बताएं तो सही इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, क्या हुआ है? मगर वो कबीर को ले जाते हैं, ये तो तुम्हें थाने चल के बताएंगे। तो आखिर कबीर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब यहाँ पर ये सारी हरकत इसी शेराजी की होती है क्योंकि असल फसाद मचाने वाले ही वही है। वो बिजनेस में आकर मामला तो खराब कर ही चुका है मगर साथ ही साथ हमजा और कबीर की दोस्ती को भी काफी हद तक नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से कबीर और हमजा की दोस्ती अब दोस्ती नहीं रहती। ऐसे में व्यूअर्स ड्रामे में ट्विस्ट अभी और भी बहुत से बाकी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी तो इसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ये ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वीडियो पर जा सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको लगता है कि फलक वापस कबीर के पास चले जाएगी। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।